बांग्लादेश के न्यू एज के संपादक का बयान सामने आया। बांग्लादेश में हिंसा के पीछे यूनुस सरकार, एक और बड़ा बयान नूरुल कबीर की तरफ से यह बात कही गई है। एक और बड़ा बयान जहां दावा किया गया है न्यूज एज के संपादक की तरफ से कि इस हिंसा के पीछे यूनुस सरकार है। तो देखिए, बांग्लादेश की मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के जो संपादक हैं वो सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं मोहम्मद यूनुस के रोल पर, उनके रवैये पर, उनकी भूमिका पर। यूनुस ही दंगाइयों के बॉस। जी हां, इसके पीछे रीजन भी हैं। 12 दिसंबर को हादी को गोली मारी गई और यूनुस सरकार खामोश रही, जबकि इस बात का अंदेशा पहले से ही था कि हादी की हत्या के बाद हिंसा भड़क सकती है, लेकिन जानबूझकर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को हवा दी गई। जिहादियों को, कट्टरपंथियों को ढाका के अंदर ऐसा लगा कि फ्री हैंड दे दिया गया है। जिहादी के जनाजे में मोहम्मद यूनुस खुद शामिल हुए, लेकिन जो अल्पसंख्यकों पर, माइनॉरिटीज पर हमले हो रहे थे उसका एक बार भी जिक्र नहीं किया गया। सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि मोहम्मद यूनुस जिहादी हादी के जनाजे में खुद शामिल हुए और वहां पर जो हादी समर्थक थे, जो कट्टरपंथी थे, उनको वो एड्रेस करते हुए नजर आए और ऐसा लगा कि कट्टरपंथियों को हिंसा के लिए खुली छूट दे दी गई है। सिवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाज साहब, कहां से कहां पहुंच गया बांग्लादेश? 1971 में जब बांग्लादेश अस्तित्व में आया तो सेकुलर बुनियाद थी इस देश की, लेकिन आज लगता है कि इस मुल्क के कैरेक्टर को ही बदलने की कोशिश हो रही है और ढाका को जमात के हवाले करने की तैयारी। अब तो खुलेआम जो बांग्लादेश के बड़े बड़े संपादक हैं वो ये बात कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस शामिल है, इस हिंसा के पीछे वही हैं। हाँ बिल्कुल, देखो समीर, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप देखें, सच्चाई ये है कि आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस के पास पावर नहीं है। ये पावर है जमाते इस्लामी के पास, अंसार इस्लाम के पास और बांग्लादेश मुजाहिदीन, और इसके पीछे इनकी बागडोर है आईएसआई के पास। आईएसआई आज पूरे जोरों से पूरे के पूरे बांग्लादेश के अंदर छा गया है। अब ये सच्चाई है कि जो ये सिचुएशन पैदा की गई है, इसके कारण आप देखें एंटी इंडिया सेंटीमेंट है, मीडिया को टारगेट किया जा रहा है, अवामी लीग को टारगेट। अब तो ये भी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, उसके कैडर को भी मारा जा रहा है। तो सच्चाई ये है कि ये एनार्की की तरफ जा रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश जैसे पाकिस्तान था वैसे ही हो जाएगा आने वाले टाइम में। अब बात आती है कि ये ओस्मान हादी को किसने मरवाया? ये ओस्मान हादी को जो है ये जमाते इस्लामी, जो कि बैक्ड बाय आईएसआई और जो मोहम्मद यूनुस के इशारे से, क्योंकि ये सूट करता है। अगर उनको मार दिया गया तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी और इलेक्शन पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से गद्दी पे बैठे रहें। अब बात आती है, आपने बढ़ाया 1971 में। 1971 के बाद जो 15 साल रूल किया था शेख हसीना ने, वो एक गोल्डन पीरियड था कि बांग्लादेश की इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई, लीस्ट डेवलप से डेवलपिंग की तरफ जाती थी। उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड की एक अच्छी इंडस्ट्री माना जाता था। पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश का एट वन पॉइंट ऑफ टाइम भारत से भी ज्यादा हो गया था। अब वो सब खत्म हो गया है। आज बांग्लादेश के अंदर हाईएस्ट इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और आतंकवाद का फैलना, और ये तो मुझे लगता है आना अभी तो शुरुआत है। आप देखना बांग्लादेश के अंदर आग लगेगी, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो मोहम्मद यूनुस है वो एक प्रकार से गवर्न करने नहीं आए, देश को बर्बाद करने आए हैं। और ये हम नहीं बोल रहे, ये बांग्लादेश का मीडिया बोल रहा है, ये बांग्लादेश के जो सोशल लीडर हैं वो बोल रहे हैं कि आज बांग्लादेश की हालात खराब है और भारत को इसके लिए चिंता का विषय है। सर, ठीक कहा आपने। इतने बड़े जो पत्रकार हैं, संपादक हैं, उनकी तरफ से खुद इस तरीके के बयान सामने आना मतलब साफ है किस तरीके से प्री प्लान ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। संदीप त्रिपाठी सर, जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद हादी को शहीद का दर्जा यूनुस सरकार की तरफ से दिया गया, साफ है ये उकसाने की साजिश नहीं है। तो क्या किया जा रहा है? हिंदुओं को टारगेट नहीं किया जा रहा, तो क्या हो रहा है बांग्लादेश में? देखिए, अगस्त 2024 के बाद से जो मंसूबे थे पाकिस्तान के, वो सफल नजर आते दिख रहे हैं। और उसके लिए यदि हादी की हत्या हुई है तो ये उसी रणनीति का हिस्सा है। मुझे लगता है अभी सिवाज साहब भी बता रहे थे कि हत्या कौन किया। ये हत्या आईएसआई और जमाते ये सब मिल करके इसकी हत्या की, ताकि इंडिया एंटी इंडिया स्लोगन, एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट उसको और स्पार्क किया जाए और काफ़ी हद तक वो सफल नजर आते रहे। सवाल इस बात का नहीं हादी की हत्या, सवाल इस बात का है कि भारत की जो सीमाएं हैं,
हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ चलती है। और दूसरी बात यह है कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसे हिंदुस्तान ने इसके सृजन में अपना खून बहाया है। और आज इसीलिए जब हम संपादकों की आवाज़ सुन रहे थे तो उसमें एक दर्द था। दर्द ये था कि बड़े भाई की भूमिका को भारत को आने चाहिए, क्योंकि इस समय बांग्लादेश के अंदर कुछ बचा नहीं। बांग्लादेश की जो आत्मा थी, वहाँ का जो सबको लेकर साथ चलने की, और जो एक भारत का एक शांत पड़ोसी था, भारत का एक हमदर्द पड़ोसी था, वो अगस्त 2024 के बाद से ने इन्होंने पाकिस्तान के मंसूबे सफल नजर आए। मुझे लगता है यही वक्त है कि इस समय हमें भी अब आत्मचिंतन करना होगा कि जब उनकी पुकार है, जब वहां हिंदुओं को लिंचिंग किया जा रहा है, जिस प्रकार से हत्या हुई है, उनको जिंदा जलाया गया है एक हिंदू युवक को, ये परेशान नहीं करता है तो कब परेशान करेगा? सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है कि जो संपादकों की आवाज है, बांग्लादेश की आवाम हमेशा एक बहुत बड़ा एक सवाल है। बांग्लादेश की आवाम जो है भारत के डीएनए से मिलता है। भारत का जो एक शांत और एक जो सेकुलर डीएनए भारत का, सबको साथ ले चल के एक शांत स्वभाव, और यही अभी सर बता रहे थे कि बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क हो गया था शेख हसीना के रिजीम में कि वो एक प्रोग्रेसिव था टेक्सटाइल, और यही तो रास नहीं आ रहा था कट्टरपंथियों को। इसलिए इस मूल कैरेक्टर को, बांग्लादेश के इस मूल कैरेक्टर को बदलने की कोशिश इस वक्त जमात और कट्टरपंथी करते नजर आ रहे हैं। और बांग्लादेश का एक बड़ा वर्ग है, एक बड़ा लिबरल वर्ग जो इन कट्टरपंथियों के भी खिलाफ है, वो भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है।